Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says the wavelength lambda of the K alpha line of characteristic X-ray spectra varies with atomic number approximately. Option A given a lambda is proportional to Z. Option B given a lambda is proportional to root Z. Option C given a lambda is proportional to 1 by Z square. Option D given a lambda is proportional to 1 by under root Z. So about this, we need to understand about the characteristics of the concept of characteristic X-ray. या फिर हम यहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग और वी आर डेवलपिंग द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड एटॉमिक नंबर विच इज गिवन बाय मोजलेज लॉ, राइट, जो कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ही एक पार्ट है. सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरे दैट इज बिन प्रोड्यूस इन द कूलिज एक्सपेरिमेंट. सो कूलिज एक्सपेरिमेंट में बेसिकली होता क्या है, वी हैव अ कैथोड, वी हैव वी हैव एन एनोड, एनोड हम यहाँ ले लेते हैं, एंड वी हैव अ कैथोड, राइट. अब ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आर शूटेड, ठीक. अब ये इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेंगे, इससे स्ट्राइक करेंगे. अब ये स्ट्राइक होने के बाद इससे क्या होता है कि एनर्जी रेडिएट होती है. दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है इसको हम कहते हैं फोटोन एनर्जी, या फिर हम यहाँ लिख देते हैं फोटॉन्स, ठीक है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज और फोटॉन्स एमिटेड ओवर हियर. एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है कंटिन्यूस. सो एक होता है कंटिन्यूस एक्सरे. ये फोटोन एनर्जी बेसिकली आर नथिंग बट इट इज द एक्सरे एनर्जी ओनली वी कैन से. सो एक कंटिन्यूस होता है और एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. कंटिन्यूस एक्सरे जो है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड. उसका फॉर्मूला दिया जाता है लैम्डा इक्वल्स टू 12431 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वी, राइट. सॉरी, इट्स जस्ट वी, राइट. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड. एंड ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर जो हम टारगेट मटेरियल रखते हैं वो हम एनोड पे ही रखते हैं. यहाँ पे हम इसे टारगेट भी कहते हैं यार, राइट, क्योंकि यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स शूट हो रहे हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है ये मटेरियल ऑफ द टारगेट पे. सो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स शूट होते हैं इस पे, सो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स कोलाइड नहीं करते तो इन दैट सिचुएशन हमें कंटिन्यूस एक्सरे मिलता है. एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहे हैं गेट्स कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द टारगेट या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ द टारगेट, सो वहाँ पे हमें जो एनर्जी मिलती है दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, राइट. और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इज गिवन बाय मोजलेज लॉ. सो मोजलेज एक्सपेरिमेंटली ही फाउंड के, सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात समझ लेते हैं कि होता क्या एग्जैक्टली. हम इसको स्पेक्ट्रल लाइन समझते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल कंटिन्यूस, और यहाँ पे अगर हम बात करें सो इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर, मटेरियल ऑफ टारगेट बेसिकली. सो के अल्फा, के बीटा, के गामा हमें मिलता कैसे, दैट वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड. सो हम यहाँ पे अगर बात करें तो लेट सपोज जब इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहा है वो स्ट्राइक करे और टारगेट एटम्स के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाए. सो लेट सपोज वी हैव अ शेल्स. जैसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था वैसे ही कुछ यहाँ पे भी एक स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है. दिस इज, लेट से हमारी जो शेल है दैट इज के एल एम एन. अगर इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड वाला वो के शेल से कोलाइड कर जाए और के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, सो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट कर दे, सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल विल जंप इनटू दिस, और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम शेल कैन जंप इनटू दिस, और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन शेल कैन जंप इनटू दिस टू फुलफिल द वैकेंसी, राइट. सो ये जो जब ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जंप करते हैं तो वी नो इट दे एमिट फोटोन एज पर बोर्स थर्ड पोस्टुलेट वी कैन से. सो यहाँ पे वी कैन से जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन आएगी जब इलेक्ट्रॉन एल से के पे कूदेंगे, सो इट इज के अल्फा लाइन, दिस इज के बीटा लाइन एंड दिस इज के गामा लाइन. सो जो एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग दे विल एमिट, सो उसके करस्पॉन्डिंग हमने के सीरीज को डिफाइन कर दिया. सो दिस इज नथिंग बट द के सीरीज. और सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहा है वो एल शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, सो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम एम और इट कैन जंप फ्रॉम एन. सो यहाँ से एल सीरीज फॉर्म हो जाएगी, राइट. अब यहाँ पे बनेगा ये एल अल्फा, ये बनेगा एल बीटा. सिमिलरली एम और एन के लिए भी ये चीज़ फॉलोड होगी. तो यहाँ पे हम फिलहाल बात करें के अल्फा लाइन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम एल टू के. अब इन दैट सिचुएशन हम देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है. अब यहाँ पे मोजलेस बाय एक्सपेरिमेंट, मोजलेस के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से व्हेन ही प्लॉटेड, और एम्पेरिकल रिजल्ट्स हैं ये, सो ही फाउंड जो रूट ऑफ एटॉमिक नंबर है, जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इट इज
लीनियरली प्रोपोर्शनल टू, और वी कैन से जो ग्राफ एम्पेरिकली प्लॉट किया गया, सो उसमें रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू z, right? And to be precise, it is not just the z, it is actually z minus of sigma, where sigma is known as the screening constant. स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर के अल्फा सीरीज हम इसको 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली ये लीनियर ही ग्राफ है। अब हमें बेसिकली लैम्डा और जेड के बीच का ग्राफ चाहिए था। सो राइट, अगर हम इसको मान ले कि इफ़ वी निगलेक्ट दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर जस्ट द सेक ऑफ द ऑप्शंस वी कैन से, सो हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ न्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू जेड, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। एंड इन दैट सिचुएशन हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, सी बाय लैम्डा लिखा जा सकता है न्यू को, विल बी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लैम्डा आएगा, लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग, जो कि हमारा मैच होगा ऑप्शन सी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।